तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे होगी नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है। और अभी मैं घर पे ही हूँ और छत पे हूँ मैं अभी, क्योंकि आज घर का ही काम है। जो मेरी सासू जी जौ काट के लाई थी, जब मैं दिल्ली थी तब काट लिए थे, तो उनको सुखाने के लिए रखा था छत पे। तो आज उसकी छटाई करूँगी, उसको कंप्लीट कर दूँगी। और मौसम की बात करूँ तो मौसम भी मतलब हल्की हल्की धूप खिली हुई है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं है, क्योंकि यहाँ आजकल बादल लगे हुए हैं। तो इसके कारण मतलब धुएं के कारण, तो आग लगने के कारण पूरे मौसम एकदम ख़राब हो रखा है। तो अभी मौसम का नज़ारा दिखाती हूँ आपको, और उसके बाद जो जो काम है वो आप। ये रहा दोस्तों यहाँ का मौसम, कुछ इस तरह से हो रखा है मौसम। ये है जौ, ये अच्छे और खेत, तो इनको बीज के लिए रखूँगी। और बाकी ये जो मतलब इनकी छोटी बाली आई होगी, तो ये ऐसे ही खाने मतलब उसके लिए हो जाएगा कुछ चीज़ के लिए। और जो उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध है जो, मतलब इस चीज़ की खेती यहाँ होती है। और जौ का मतलब हुआ कि ये हर शुभ काम में लगता है। सबसे पहले जौ और तिल, ये दो चीज़ हर शुभ काम में हमारे यहाँ जौ और तिल ही लगता है। तो बहुत माना जाना है, और पुराने ज़माने के लोग इसकी रोटियां खाते थे। और अब इसे सिर्फ शुद्ध उसके लिए पींडा, गाय भैंसों के पींडा के काम आता है। और बाकी घर में रखना शुद्ध होता है जौ। तो ये है, तो इसको जब मेरी सासू जी कच्चा लाई होगी ना, तो पाँव से इसकी मंडाई करी होगी, तो ये एकदम झड़ गया है। तो बाकी जो ये मोटा मोटा है, इसको मैं थोड़ा और कूटूँगी, और जितने भी इस पर बचे होंगे बालियाँ वो हो जाएगी एकदम, बीज झड़ जाएंगे। तो अब जल्दी से इसको कूटती हूँ, उसके बाद इसकी छटाई करूँगी सूप से। सासू जी ने जब इनको पाँव से इनकी मंडाई की होगी, तो सारे झड़ गए होंगे, लेकिन जो कुछ कुछ बचे हैं, तो उसे इसकी मदद से कूट रही हूँ मैं। और बाकी इनको कूटने के बाद जो इस पे से भूसा निकलता है, उसमें इसके लंबे लंबे जैसे कांटे होते हैं ना, ऐसे रहते हैं इस पर, और उनको बोलते हैं कीस। तो वो चुभते हैं भाई, बहुत खुजली होती है। तो देखती हूँ इसको जल्दी से वो करने के बाद खुजली मचेगी मुझ पर अब, इसलिए मुझे स्वेटर उतारनी पड़ेगी, गर्म कपड़े। तो इसको कूटती हूँ मैं, और ये स्वेटर उतारनी पड़ेगी, क्योंकि गर्म कपड़ों पे जो इस पे निकलते हैं ना कीस से टाइप के, वो चिपक जाते हैं और इतनी खुजली मचती है, और कपड़ों पे से निकलते नहीं है। और ऐसा बेकार जैसे कुमर होते हैं ना, कांटेदार कुमर, तो वो चुभ जाते हैं, वैसे ही होते हैं। तो जल्दी से इसको निपटाती हूँ। दोस्तों, इसको कूटने में इतनी आफत आ रही ना, क्योंकि डंडे की मदद से ना हाथ पे जलन सी हो रही है बहुत दिन के बाद ऐसा काम करती हूँ ना। और गेहूँ अभी पके नहीं मेरे, जौ को पहले निपटा देती हूँ, इसको कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद गेहूँ की बारी है, और गेहूँ 2-4 दिन में पक जाएंगे। कुछ कुछ लोगों के तो पक चुके हैं। और गेहूँ पकने से पहले आंगन की लिपाई करूँगी, छत में नहीं कूटूँगी गेहूँ को, क्योंकि जौ तो कम है पर गेहूँ भी उतने नहीं हैं, थोड़ा कम ही है, लेकिन उनको नीचे आंगन में कूटूँगी, क्योंकि छत ख़राब हो जाएगा ना फिर। और ये तो छोटी लकड़ी से कूट रही हूँ, क्योंकि ये सूख चुका है, लेकिन गेहूँ को बड़ी लकड़ी से कूटना पड़ता है। और गाँव में ऐसा ही होता है, क्योंकि पहले तो बैल रहते थे और गेहूँ भी बहुत होते थे, तो बैल घुमाते थे। अब बैल ही नहीं है, और ना ही गेहूँ ज़्यादा हो रहे, तो अब आधे मतलब कम कम गेहूँ तो ऐसे ही कूटा जाता है। तो ये हो गया है कंप्लीट, इस पर अब कुछ भी नहीं बचा है। बस इसको मैं अब सूप की मदद से इसकी छटाई करूँगी। अब जो ये मोटा मोटा है, इसको उधर फेंक दूँगी, बाकी सूप की मदद से इसकी छटाई करूँगी। और हाथ मेरे कितने लाल हो गए देखो।
रुंगोड़, और इसे हमारे भाषा में बोलते हैं रुंगड़ा, मतलब रुंगोड़ बोलते हैं। और ये बना रहता है रिंगाल से, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। और सूप भी पहले रिंगाल के होते थे, लेकिन अब बाज़ार से ही ला रहे हैं। और इसको जैसे पहले रुंगोड़ बोलते हैं ना इसको, तो इसमें जो ये मोटा मोटा है, इसको इसमें डाल के, मतलब जो ये मोटा है ना, इसको इसके हाथ से छटाई नहीं होती है, तो इसको इसमें डाल के जैसे ऐसे हिला के जो बीज रहते हैं वो पूरा निकल जाते हैं बाहर। ये देखिए, जो मोटा होगा ये इसी में हो जाएगा। इसको अलग रखेंगे क्योंकि इस पर कुछ नहीं है अब, और बीज एकदम अलग निकल चुके हैं। और उसके बाद इसको सूप की मदद से फेंटने के बाद जो इस पे ये कीस वगैरह दिख रहे हैं वो एकदम साफ हो जाएंगे। तो जो जो भी होगा वो पर तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये था, जब कूटने के बाद ये था, उसके बाद इसकी मदद से रुंगड़ने के बाद ये निकला, और उसमें से ये निकला। मतलब पहले मोटा ये निकला, फिर बारीक ये निकला, फिर इसको सूप की मदद से उसमें से ये निकला, और अब ये देखिए तो कितना साफ हो गया। इसमें और इसमें कितना अंतर है, इसमें और इसमें अंतर देखिए कितना हो गया है। तो कुछ इस तरह से इतने काम होते हैं, और लास्ट में कुछ इस तरह से दिखता है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये है दोस्तों हमारी मेहनत, 6 महीने की मेहनत है ये देखिए। और इसमें मिट्टी भी फंस गई है, तो जल्दी से इसको, और बहुत बचा है, इसको निपटाती हूँ क्योंकि मुझे उसके बाद बहुत काम करने हैं और भी। उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों थोड़ा बहुत काम ये निपटा लिया है, और मेरे गले में पूरे इसके जो कीस टाइप के होते हैं ना, ये चिपक रखे हैं कपड़ों पे ऐसे कुछ इस तरह। तो ये पूरे यहाँ बदन में चले गए, और इतनी खुजली मच रही है ना, बिना नहाए तो रहा नहीं जाता है। तो थोड़ा और बच गया है, बाकी इसको मैंने एकदम साफ कर दिया है, तो वो आपको दिखाती। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह हो गया है ये अब। और इतने जौहर थे मेरे, छोटे खेत थे, और इसको सूप की मदद से फेंटने के बाद इतना कूड़ा कचरा निकला इसमें से, और इसकी मदद से इतना निकला। तो इतना काम करना पड़ रहा है। और बस थोड़ा ये अलग है, ये अलग खेत का है, तो इसे अलग रखूँगी क्योंकि ये हरा हरा हो रखा है, और वो एकदम ठीक हो रखा है। तो वो है बीज, और ये है ऐसे ही, इसको पिंडे के काम आएगा, और उसको बीज के लिए रखेंगे। तो बस दोस्तों ये वाला काम भी हो गया है कंप्लीट, और अब मैं पहले जल्दी से नहा लेती हूँ, और खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, 11:30 हो चुकी हैं। तो खाना तब बनाऊँगी, पहले मैं नहा लेती हूँ। और मेरे बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, और बस आज का जौ का काम भी फिनिश हो गया है। कुछ दिन बाद गेहूँ भी पक जाएंगे, तो उसके बाद गेहूँ की कटाई करेंगे। तो गेहूँ का जो भी होता है वो आपको दिखाऊंगी। तो देख लिया होगा आपने किस तरह से मतलब घर की गाँव में काम काज किया जाता है। और ये जो सबसे शुद्ध चीज़ मानी जाती है जौ, उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बाकी क्या ही बोले, अब धूप भी उतनी नहीं लग रही है क्योंकि धुंध लगी है चारों तरफ, तो धूप थोड़ा कम लग रही है। तो बाकी अब मैं चलती हूँ, और हवा भी चल रही है ठंडी सी।